एक मिनट। चलिए। तो जो था आपका टेक्स्ट बुक का उधर तो हो गया है। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस ग्राफ बचा आपका। ग्राफ मुझको समझाना, उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट। हालांकि ग्राफ आपका कोर्स से कट चुका है, देखेंगे। तो आपका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है, देखिए आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट लास्ट में, पूरा टेक्स्ट बुक जो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है, उसमें लास्ट में रहता है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बोला देखते हैं आप। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, वह पूरा लास्ट में होगा। देखिए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आपका साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस। चलिए बच्चों, ये हमारा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करते हैं। साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये आपका सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। ये आप ऑप्शन रहता है, पढ़ा भी सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको। पढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपका ये क्वेश्चन इसमें से एक आएगा हाफिली में, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को। चलिए, तो मैं पहले साइन फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ और उसका एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ, फिर बाद में कोसाइन फॉर्मूला करेंगे। तो साइन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले। लेट ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी हम एक ट्रायंगल बना लिए। ये सपोज आपका वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए ध्यान से देखिए, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है, एंगल ए के अपोजिट, ये आपका एंगल ए है। ठीक है, एंगल ए का अपोजिट में जो साइड है उसे हम लेंगे स्मॉल ए का लेंथ। ठीक है, एंगल ए का अपोजिट में जो साइड है उसे हम लेंगे स्मॉल ए, उसका साइड लेंथ लेंगे साइड का। एंगल बी का अपोजिट में जो है उसे लेंगे स्मॉल बी, उसका साइड लेंथ का, साइड का लेंथ। और एंगल सी का अपोजिट में जो है उसे हम लेंगे। तो आपको बात क्लियर समझ में आ गया। ए बी का वैल्यू कितना है आपका? ए बी का वैल्यू हो जाएगा सी, बी सी का वैल्यू ए, और ए सी का वैल्यू बी। यहाँ तक बात क्लियर है? कहीं डाउट है? देख लीजिए, ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? हेलो। चलिए, तो यहाँ से हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर। हाँ, एक परपेंडिकुलर बना लेना है। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। सपोज वही हम ड्रॉ करते हैं एडी। एक एडी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज हमें मिल गया, साइड डी मिल गया, एडी। जो आपका परपेंडिकुलर है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो लिखिए साइन, लॉ ऑफ साइन। चलिए हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन, और इसे साइन रूल भी कहा जाता है। दोनों में एक ही बात है, वह लॉ ऑफ साइन बोला जाए या साइन रूल बोला जाए, बात एक ही है। तो देखिए ध्यान से क्या बोलता है, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द एंगल्स opposite to them, opposite to them, that is in a triangle ABC, small a by sin A is equals to small b by sin B equals to small c by sin C। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, sin A by small a
साइन बी बाय स्मॉल बी साइन सी बाय सी, बोथ आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल, ये आपको ही प्रूव करना है, ये आपका क्या था, साइन लॉ। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको प्रूफ समझाता हूँ। लिख लीजिए बच्चों फटाफट। हो गया ना? चलिए देखिए, तो हम ट्रायंगल लेते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसका प्रूफ। अभी यही ट्रायंगल, यही डायग्राम चाहिए तो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC, ये हमारा केस है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD परपेंडिकुलर है BC के साथ। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, देखिए हमें सबका साइन से मतलब है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल है ABD, तो यहाँ पे साइन ऑफ बी लिखूंगा अगर मैं, साइन ऑफ एंगल बी, साइन किसका रेशियो देता है हमें बच्चों, साइन किसका रेशियो देता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल ABD में साइन बी अगर लिया मैं, तो परपेंडिकुलर आपको कितना मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है AD, और हाइपोटेन्यूज कितना मिल रहा है भाई, AB। तो साइन बी आप लिख सकते हैं AD, AD का वैल्यू हमें नहीं पता, पर AB का वैल्यू पता था C, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD का वैल्यू आपको कितना मिल गया, C साइन B, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक लिखा हूँ, ठीक कहीं गलती है? देखिए ठीक लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, देख लीजिए थोड़ा। ठीक है ना बच्चों? अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये इन ट्रायंगल ADC, राइट ट्रायंगल ना, मैं लिखा नहीं, राइट ट्रायंगल, साइन C इज इक्वल्स टू, अगेन साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AD, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, AC। ये आपको मिल जाएगा साइन C इक्वल्स टू AD बाय AC। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है B, AD का वैल्यू मिल गया B साइन C, लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, जब दोनों को इक्वेट कर दिए, ये भी LHS में AD, ये भी LHS में AD, क्या मिल गया, C साइन B इक्वल्स टू B साइन C। आपको पता है एंगल B के नीचे मुझको B साइड रखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिल गया, साइन B बाय स्मॉल b इक्वल्स टू साइन C बाय स्मॉल c, लेट इट बी इक्वेशन 3। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया? यहाँ तक इसको डाउट है कुछ? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए बने, और एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपना था A, ये B, ये C था। यहाँ पे आपको ये AD को हटा लेना है, और एक परपेंडिकुलर अगेन ड्रॉ कर लेना है B से।
बी से सपोज परपेंडिकुलर है, ये डी था तो ये सपोज ई है। ठीक है, अगेन यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी ई, ई लिखा हुआ, ए बी ई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए? साइन ए का वैल्यू क्या होगा बताइए? वेरी गुड, बी ई बाय ए बी। आपको वैल्यू मिल गया साइन ए का वैल्यू, बी ई का वैल्यू तो आपको नहीं पता था, लेकिन ए बी का वैल्यू पता था, कितना? सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बी ई का वैल्यू मिल गया सी साइन ए। ठीक है, इक्वेशन 4। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, नीचे वाला बी सी ई, साइन सी इक्वल्स टू बी ई बाय बी सी। तो साइन सी इक्वल्स टू, बी ई का वैल्यू नहीं पता, पर बी सी का वैल्यू पता था ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया? बी ई का वैल्यू ए साइन सी, इक्वेशन 5। इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 जब हम दोनों को कंपेयर की, क्या मिल गया? सी साइन ए इक्वल्स टू ए साइन सी, ये हो जाएगा साइन ए बाय स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन सी बाय सी, इक्वेशन 6। देखिए 3 और 6 अगर आप इक्वेट करें, तो 3 में भी साइन सी बाय सी था, यहाँ पे भी साइन सी बाय सी था, मतलब हम दोनों को जब कंपेयर कर दिया हमको क्या मिला? तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल मिल गया। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6 वी गेट, क्या मिल गया हमें? साइन ए बाय ए इक्वल्स टू साइन बी बाय बी इक्वल्स टू साइन सी बाय सी। ठीक है, और इसका उल्टा भी लिख देंगे तो बात देखिए, उल्टा मतलब ये हो जाएगा क्या? और ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। ये नीचे वाला ज्यादा काम आएगा, वाह। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इसको यूज कर सकते हैं। दोनों का बात देखिए, दोनों प्रोपोर्शनल ही है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। तो ये लिख देना ऐसे। तो कुछ नंबर हम इसमें देखते हैं। ठीक है, साइन फॉर्मूला के ऊपर हम नंबर देखते हैं, देख लीजिए, अगर आपने लिखे हैं तो देख लीजिए। ये मैंने ये बॉक्स में जो रखा हूँ उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा इन ए ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, ये सब में कॉमन क्वेश्चन रहेगा, हुआ इन एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट करके ऐसे क्वेश्चन सब दिया रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है साइन बी माइनस सी बाय साइन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो देखिए आप इस टाइप का सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो साइन कोसाइन फॉर्मूला है, इसमें आसान होता है कि अगर आप साइड का वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, एंगल का वैल्यू पुट करने से हमको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आप एंगल वाला जो वैल्यू उसको अवॉइड करना है हमको। हमको किस में पुट करना है? साइड में। तो यहाँ पे साइड कौन सा होता है? जो स्मॉल लेटर में लिखा गया वो साइड है, जो कैपिटल में लिखा गया वो एंगल है। देख लीजिए आप डायग्राम में, डायग्राम में देख रहे हैं, जो कैपिटल में वो क्या है? एंगल है,
और जो स्मॉल लेटर में लिखा गया है वो क्या है, साइड है। इतना बात समझ रहे हैं आप? तो आप साइड लेके फॉलो कीजिए। साइड मतलब क्या, आपका आरएचएस से एलएचएस ले आइए, ठीक है ना। ऐसा कहीं पे कुछ है नहीं कि एलएचएस से आरएचएस लाना जरूरी है, आप आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं। तो हम आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलएचएस में क्या है, देखिए किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है आपको, साइन में। साइन में लाना है मतलब आपको समझ में आ गया कि साइन रूल लगाना है बाय यूजिंग साइन रूल। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझको बताइए, ये ऊपर वाला लिखूंगा कि नीचे वाला लिखूंगा, बताइए तो। ऊपर वाला लिखूंगा कि नीचे वाला फॉर्मूला लिखूंगा, मतलब एंगल को ऊपर रखूं कि साइड को ऊपर रखूं, बताइए थोड़ा। कौन बता पाएगा? साइड क्यों रखेंगे ऊपर? साइड क्यों रखेंगे ऊपर? नहीं, क्यों क्यों रखेंगे अनिकेत साइड को ऊपर? देखिए, हम्म, हाँ, हमको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब साइड का वैल्यू पुट करना है, तो इसलिए साइड का टर्म्स में रखूंगा। तो यूजिंग साइन रूल, क्या है हमारे पास साइन रूल कि भाई साइन ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी होता है, विच इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी होता है। तीनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी के साथ इक्वल है, लेट इट बी एनी कांस्टेंट के, ठीक है ना। ये तीनों प्रोपोर्शनल थे तो मैं इक्वल टू के ले लिया हम लोग। तो अगर इक्वल टू के है तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल ए का वैल्यू हो जाएगा के साइन ए। दूसरा स्मॉल बी का वैल्यू हो जाएगा के साइन बी। दूसरा स्मॉल सी का वैल्यू हो जाएगा के साइन सी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको, ये वैल्यू कहाँ से आया, के इक्वल्स टू के साइन ए, ठीक है ना। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं एलएचएस में। एलएचएस में क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पुट करते हैं, बी के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं भाई, के साइन बी का स्क्वायर माइनस के साइन सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के साइन ए का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। आपको न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या मिल गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन सॉरी साइन स्क्वायर सी बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। एक के स्क्वायर कट गया, तो ऊपर किस फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म में आ गया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, क्या मिल गया, साइन ए प्लस बी मतलब हो गया अगला साइन ए के जगह बी है तो बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बाय साइन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए आपको एलएचएस में क्या क्या चाहिए। एलएचएस में चाहिए साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी, बी माइनस सी चाहिए, ये चाहिए हमको, और ये नहीं चाहिए, तो इसको चेंज करेंगे कैसे, देखिए। आपको सी ए बी सी, और ए बी सी क्या है, आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। और एक ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से कितना डिग्री आता है भाई, आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। प्लस, हाँ, दिस एम प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये बी प्लस सी के जगह पे 180 माइनस ए डाल दूंगा, और ए के जगह पे क्या डाल दूंगा, ए के जगह पे डाल दूंगा 180 माइनस बी प्लस सी, सही है ना बात, ऐसे डाल सकता हूँ ना, ये ए के जगह पे डाल सकता हूँ, ये बी प्लस सी के जगह पे डाल सकता हूँ। तो डाल के देखते हैं, साइन बी प्लस सी जहाँ पे था वहां पे लिख दिया साइन 180 माइनस ए
इंटू साइन बी माइनस सी बाय साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई? जल्दी बताओ। साइन थीटा। तो ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी बाय साइन स्क्वायर ए। ये ए और ये कट गया तो मिल गया साइन बी माइनस सी बाय साइन ए। लेकिन हमें एलएचएस में ए नहीं चाहिए था, एंगल बी प्लस सी चाहिए था। तो इसलिए हम इसको क्या किए, ए के जगह पे क्या लिख दिए, 180 माइनस बी प्लस सी। तो क्या साइन बी माइनस सी बाय साइन ए के जगह पे क्या लिख दिया, 180 माइनस बी प्लस सी। अगेन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आपको मिल गया साइन ऑफ बी माइनस सी बाय साइन ऑफ बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू एलएचएस। हेंस प्रूव्ड। इजी नंबर था ना, फटाफट लिख लीजिए। अगर कोई नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैं बाद में पीडीएफ भेज देता हूँ, फिर भी साथ में लिखने से बेटर है। हो गया, लिख देना। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका वही, इन प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल वो वाला कॉमन, साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इन एनी ट्रायंगल ऐसे करके दिया। तो एलएचएस लेते हैं। क्या था, ए साइन बी माइनस सी, सी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। तो सारा साइन में तो यूजिंग साइन रूल क्या मिल गया, ए बाय साइन ए। मैं ये एक बार लिख दे रहा हूँ और नहीं लिखूंगा, वह डायरेक्ट पुट कर दूंगा। बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इक्वल्स टू के। ए का वैल्यू क्या हो गया, के साइन ए। बी का वैल्यू हो गया के साइन बी। सी का वैल्यू हो गया के साइन सी। पुट करते हैं। ए के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, के साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, के साइन बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, के इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। नौ, हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल से कितना, 180 है।
तो ए के जगह पे हम 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। बी के जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी। और सी के जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। तो पुट कर देते हैं अकॉर्डिंगली ए बी सी। अच्छा, ये तीनों टर्म में के कॉमन है ना? तीनों टर्म में के कॉमन है, तो के कॉमन ले गया और पुट किया साइन ए के जगह पे क्या पुट किया? 180 माइनस बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस ए तो कॉमन चला गया तो साइन बी बचा था। तो साइन बी के जगह पे क्या पुट करूंगा? 180 माइनस ए प्लस सी या सी प्लस ए, एक ही बात है, इंटू साइन सी माइनस ए प्लस के कॉमन चला गया तो क्या बचा? साइन सी। सी के जगह पे क्या लिखूंगा? 180 माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इधर आ गया कि हाँ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये हो गया साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन ऑफ, देखो ये ए प्लस सी हुआ, हाँ, यहाँ पे कन्वीनियंट हो गया इसलिए मैं सी प्लस ए लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इंटू साइन सी माइनस ए। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सारा एंगल देखो प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका अपोजिट अभी लिखाया था ना, कहाँ गया? यहाँ पे लिखाया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सारा में स्क्वायर होकर माइनस हो जाएगा। यहीं पे लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला ये लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सब पुट करते हैं हम, तो क्या मिल गया? के इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैंसिल, k इंटू जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो विच इज इक्वल्स टू आवर RHS, हेंस प्रूव। लिखिए। चलिए बढ़िया।
चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। फिर उसके बाद कोसाइन फॉर्मूला पे जाएंगे। एक ठीक ठाक क्वेश्चन देके बताता हूँ। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, कोसाइन फॉर्मूला बहुत लेंदी है, ठीक है ना। कोसाइन फॉर्मूला जो है बहुत लेंदी है, तो सारा डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। मैं एक डिराइव कर दूंगा और सिमिलरली लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला ना बड़ा लेंदी है, एक नंबर का एक एक फॉर्मूला डिराइव करने में 10 15 मिनट चला जाएगा। तो मैं एक डिराइव कर दे रहा हूँ, बाकी सिमिलरली लिख दूंगा, चलेगा ना। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा प्रूफ दैट या डिराइव कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है। कोई वैसे बड़ा बात नहीं है, ये क्वेश्चन को दे दूंगा एग्जाम में। राइट एंड डिराइव द साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला हालांकि नहीं दूंगा, इजी है। जो भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, याद कर लें। देखो, द लॉ ऑफ कोसाइंस। क्या कोसाइन फॉर्मूला हुआ। चलिए, वही सेम सिमिलर डायग्राम बनेगा एक, तो बना लेते हैं पहले। चलिए, ठीक था यहाँ पे। तो फटाफट डायग्राम बना लीजिए आप। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। इतना बनाइए, फिर बता रहा हूँ। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले डिराइव कर दे रहा हूँ, फिर मैं एक साथ लिख लूंगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें क्या होगा, देखिए। ए बी से एक ट्रायंगल लिया हूँ, ए डी परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला ट्रायंगल लिया ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, कोसाइन फॉर्मूला मतलब कॉस में चाहिए हमें, तो कॉस भी लेता हूँ। तो कॉस किसका रेशियो देता है भाई। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बी डी। तो हो जाएगा बी डी बाय हाइपोटेन्यूज, कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो बी डी का आपको वैल्यू कितना मिल गया, ए बी कॉस बी। और ए बी का वैल्यू हमें था पता सी, तो सी कॉस बी, ये हमें मिल गया किसका वैल्यू, बी डी का वैल्यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे एंगल सी है, तो क्या आ जाएगा, कॉस सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स सी डी, बाय हाइपोटेन्यूज हो गया अपना ए सी। तो सी डी का वैल्यू मिल गया ए सी कॉस सी, और ए सी का वैल्यू कितना बी है, तो सी डी का वैल्यू मिल गया बी कॉस सी, ठीक है। यहाँ से हमको ए बी और सी डी का वैल्यू मिला। यहाँ तक लिख लीजिए आप। तो आ, मैं यहाँ पे थोड़ा वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि हमको दिखे। बी डी का वैल्यू मिला सी कॉस बी, और सी डी का वैल्यू मिला डी कॉस सी। चलिए, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, बार बार कॉपी करना पड़ेगा।
अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं साइड वाला, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, थोड़ा बताइए। इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हेलो भाई, आवाज जा रहा है कि नहीं? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। आपको सारा साइड्स चाहिए हुआ, तो सी डी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो सी डी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सी डी को अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सी डी के जगह पे आप लिख सकते हैं बी सी माइनस बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको एडी को हटाना था, तो एडी और बीडी को साथ में रख दीजिए। एडी और बीडी को साथ में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को साथ में रख दिया, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी डी मिला है। चलिए, तो ए डी स्क्वायर और बी ए बी सॉरी ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये ला ट्रायंगल ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में आ रहा है। सिर्फ है इन ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। ये आपको मिल गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस, ये समझना है ना, दोनों को जोड़ के ए बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू डी डी। अब वैल्यू पुट करते हैं जिस चीज का हमें पता है। चलिए, ए सी का वैल्यू कितना पता था? हेलो भाई साहब, ए सी का बी, ए सी का वैल्यू आपको पता था बी, तो ए सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी था, ए बी का वैल्यू सी था तो सी स्क्वायर प्लस बी सी था, बी सी का वैल्यू कितना था आपका ए स्क्वायर माइनस टू इंटू बी सी। बी सी का वैल्यू कितना है भाई? बी सी का वैल्यू ए इंटू बी डी है, ठीक है। बी डी का वैल्यू हम निकाले थे ना। हाँ, बी डी का वैल्यू क्या निकाले थे? सी कॉस बी, निकल गया सी कॉस बी। चलिए, कोसाइन एंगल चाहिए, मतलब कॉस में रहना चाहिए सारा, तो कॉस में रखने के लिए ये टर्म को इधर ला रहा हूँ, बी स्क्वायर को उधर ले रहा हूँ। तो आपको मिल गया टू ए सी कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कॉस बी का वैल्यू मिल गया आपको? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए सी। क्या आपको मिल गया क्या? कॉस बी का वैल्यू। तो मैं अब सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना सब मैं नहीं कर पाऊंगा, कितना लेंदी डेरिवेशन है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट में सिमिलरली सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अगर कॉस बी का वैल्यू ये मिला, तो कॉस ए का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। जो एंगल है ना वो बस एक बार माइनस होता है, बाकी सारा साइड दूसरा आता है। ए आया है तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस जो एंगल होगा उसका साइड एक बार स्क्वायर में माइनस होगा, बाकी और कहीं पे नहीं आएगा, बाय टू बी सी। उस तरह कॉस सी का अगर मैं बात करूं तो कॉस सी आया, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू ए बी। ठीक है, ये कॉस बी है और ये कॉस सी है। इसको आप इसे अपोजिट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस तरह लिखिए, अगर कहीं पे काम होगा तो हम उसको साइड में चेंज करेंगे। मैं लिख लीजिए आप फटाफट। बाकी इसके रिलेटेड और भी थ्योरम्स है, वो नहीं करेंगे तो चलेगा।
और 2 क्लास लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। आज का क्लास खत्म होने के बाद और 2 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। वो भी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, आप लोग अपना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। ठीक है, चलिए एक नंबर फटाफट कर लेते हैं, खत्म करेंगे मेरा भी क्लास भी दूसरा। जैसे यहाँ पे बोला है, तो एक क्वेश्चन सेम है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए ऑफ बी कॉस सी माइनस सी ऑफ कॉस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो एलएचएस लेते हैं हम। एलएचएस में क्या दिया था, ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अच्छा, इससे पहले आप नंबर करने में मैं आपको एक चीज हल्का सा बता रहा हूँ कि अगर साइन फॉर्मूला यूज होगा तो इन टर्म्स ऑफ साइड लगाइएगा, ज्यादा काम आता है। ठीक है, और कोसाइन होगा तो इन टर्म्स ऑफ एंगल लगाइएगा। ठीक है, ताकि इजीली हो, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे लगा सकते हैं, सब बात एक ही है, पर इजी के लिए हम ये प्रीफर करते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के हिसाब से कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, सी है तो सी बाद में आएगा। अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab माइनस ए सी कॉस बी है तो बी एक बाद में आएगा बस, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। चलिए ये ए बी कट गया, ये ए सी कट गया, दोनों से हाफ कॉमन ले जाते हैं। हाफ कॉमन ले लिए तो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया हाफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो हाफ बाहर, 2 कॉमन चला गया तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह और भी नंबर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एक दो नंबर करवा के फिर मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। और ग्राफ समझाने के बाद एक लास्ट और बचेगा इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। आप लोग होमवर्क कीजिए, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, सॉरी, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कीजिए। वाह, जो नंबर नहीं होगा बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करूंगा। 1 मिनट, आपका अटेंडेंस आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर ले रहा हूँ।